हाँ जी दोस्तों, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं एक और नए वीडियो को। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ डार्ट के डाटा टाइप्स को। डार्ट में जितने भी डाटा टाइप्स होते हैं, तो डाटा टाइप के बारे में मैंने लिटिल बिट कुछ कवर कर लिया था अपने पिछले वीडियो में, जहाँ पे मैंने डार्ट के वेरिएबल्स के बारे में बताया था। ठीक है, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कैसे होता है, वेरिएबल के लिए सिंटेक्स क्या होता है डार्ट में, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था। ठीक है, टाइप होता है, फिर वेरिएबल नेम होता है, और फिर वैल्यू होती है वेरिएबल की। ठीक, तो और यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल का नेम रखने के लिए जो जो हमें प्रिकॉशंस रखने होते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था और उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं डार्ट के डाटा टाइप के बारे में। तो इसके लिए भी मैंने कुछ पहले से ही अपना नोट्स एक तैयार कर रखा है। फिर से हम इसको कॉपी करते हैं, और फिर यहाँ पे एक मल्टी लाइन कमेंट्स लगा देते हैं, और इसके अंदर ही हम लोग सारी चीज़ें अपने पेस्ट कर देंगे। ओके, हाँ, ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, ये सारा कोड जो है ना, आपको मेरे मतलब मैं एक गिटहब पे एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दूंगा, वहाँ पे सारा कोड मैं पुश कर दूंगा, तो आपको ये जो नोट्स बनता हुआ जा रहा है, मतलब हम लोग अपने फाइल में ही नोट्स बनाते जा रहे हैं एक तरीके से, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्या दिक्कत होगी इसको? हाँ, एक्चुअली ये अनऑर्डर्ड हो गया थोड़ा सा, इसको मैं सही करता हूँ। तो मैं ऐसे सही कर लूँगा बाद में। तो कितने हमारे जो डार्ट में डाटा टाइप होते हैं, कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ डाटा टाइप में लिखी हुई हैं। नंबर्स के लिए डाटा टाइप, फिर स्ट्रिंग्स के लिए, फिर बूलियंस के लिए लिस्ट क्या होती है, मैप्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, रून्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो पहले सबसे पहले हम आज इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं कवर करता हूँ तो बहुत सिंपल सिंपल तरीके से कवर कर दूंगा। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी डाटा टाइप है, सबके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से मैं सबके लिए बनाऊँ। ठीक है, तो आज आज हम लोग कवर करते हैं ये नंबर्स वाले को। नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स में हमारे पास जितने भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम नंबर डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। नंबर डाटा टाइप में कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं? हमारा पहला तो एक इंटीजर आता है, और फिर उसके बाद एक डबल आता है। ठीक है, तो अब जो इंटीजर होता है, अ, जैसे इंटीजर को कैसे डिफाइन करते हैं? इंट ए। ए शायद हमने यूज़ कर रखा है, ए यूज़ कर रखा है क्या? हाँ, हमने ए यूज़ कर रखा है, तो ए को हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। एक्स इज इक्वल टू 2। अब जो इंटीजर होता है ना, उसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू आप नहीं स्टोर कर सकते। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो 9th और 12th में हम लोग जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो इंटीजर होता है, वो मतलब लाई करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और उसमें जो वैल्यूज आती थी, वो केवल सीधी सीधी सिंपल सिंपल वैल्यू 1 2 या फिर 0, ये सारी चीज़ें आती थी। ठीक है, और फिर जो नेचुरल नंबर होता था, उसमें सारी चीज़ें मतलब जितनी भी पॉइंट्स वाली वैल्यू होती थी, वो सब चीज़ें आ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जैसे ही 0.2 किए, ये देखिए एरर शो करने लगा। अब इस 0.2 को कहाँ स्टोर करेंगे? इस 0.2 को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक और डाटा टाइप है, डबल। डबल करके, डबल में हम डबल वाई कर देते हैं, और इज इक्वल टू 2.2। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मतलब जो भी डेसिमल वाली वैल्यूज हैं, उनको आप अपने डबल वाले डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको फ्लोट और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है, सिंपल सिंपल दो दो हैं, इंट और डबल। इंट में सिंपल आप मतलब डेसिमल वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, और डबल में आप डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग इस पे कुछ ऑपरेशंस करके देख लेते हैं। मान लो हम लोग एक और इंट टाइप का पहले बनाते हैं।
इंट जेड इक्वल टू, देखते हैं इंट और डबल को हम लोग मल्टीप्लाई, अरे सॉरी, ऐड करते हैं। अच्छा ये क्या था, वाई। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अभी यहाँ पे क्या एरर दे रहा है। एरर तो अगर हम इसको रन करके देखें तो अब हमें पता चलेगा कि क्या एरर है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एरर, अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइंड इन वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। तो जो डबल की वैल्यू होती है वो इंटीजर वाले डाटा टाइप में आप कभी असाइन नहीं कर सकते। ये उसी तरीके की बात हो गई कि मतलब एक हमारे पास ग्लास है और एक हमारे पास बाल्टी है, ठीक है। तो हम ग्लास में क्या होता है, कम पानी रख सकते हैं, और जो बाल्टी है उसमें बहुत ढेर सारा पानी रख सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्लास का पानी है वो बाल्टी में तो डाल सकते हैं, उसमें हो सकता है कुछ जगह खाली हो, तो बाल्टी वाला पानी, जो ग्लास वाला पानी है वो बाल्टी वाले पानी में तो आ जाएगा। लेकिन जो हमारा बाल्टी का पानी है वो पूरी की पूरी तरीके से ग्लास में कभी नहीं आ सकता। मतलब कि आप बाल्टी के पानी को कभी भी ग्लास में नहीं रख सकते, क्योंकि ग्लास का साइज छोटा होता है और बाल्टी का साइज बड़ा होता है। ऐसे एग्जाम्पल एक ले सकते हैं। तो अगर अभी हम यहाँ पे इसको डबल कर दें, जेड को अगर हम डबल कर दें, तो अब देखिए एरर हमारा जो है गॉन हो गया, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट जेड, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे और फिर इसको हम लोग रन कर लेंगे। तो देखिए 4.2, तो ये हो गया हमारा कुछ डबल के बारे में, मतलब अरे सॉरी, न्यूमेरिक डाटा टाइप के बारे में। तो आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग और फिर बूलियंस। बूलियंस के बारे में अभी यहीं पे बता दे रहा हूँ, बूलियंस के बारे में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। बूलियंस क्या होते हैं, बूलियंस जो होते हैं ये ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं अपने अंदर। और इनमें केवल 2 ही टाइप की वैल्यू, या ट्रू और या तो फॉल्स, ये 2 ही टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब जब हम लोग यूज़ करेंगे तो बूलियन का तभी हम एग्जांपल देख लेंगे। अभी वैसे मुझे कुछ ऐसा सच एग्जांपल क्या दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद बूलियंस के बाद लिस्ट आती है। लिस्ट क्या होता है कि ये जो होता है, इट इज़ एन ऑर्डर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ये जो होता है ना कि ये जैसे हम एरे पढ़े होंगे अगर अपने सी या सी प्लस प्लस जहाँ पढ़े होंगे, तो जिस तरह से एरे होता था उसी तरीके से हमारी लिस्ट भी होती है, मतलब कि जो ऑर्डर्ड आइटम को अपने अंदर स्टोर करती है। और लिस्ट के बारे में और कुछ बताएं तो, और क्या, ठीक है। फिर मतलब लिस्ट के बारे में हम लोग, लिस्ट का जब हम लोग वीडियो देखेंगे तब जानेंगे। और मैप्स क्या होता है, मैप्स क्या होता है कि ये जो की और वैल्यू, दो चीज को दो पेयर को, मतलब की एक होगी और एक वैल्यू होगा, ये दो पेयर को मतलब स्टोर करता है अपने अंदर। सेट क्या होता है, सेट वही जो हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं। सेट क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऐसे जो लिस्ट, मतलब ये जो होता है ये भी एक टाइप का लिस्ट ही होता है। सेट सेट के बारे में आप जानते ही होंगे। रूइंस क्या होता है, ये जो होता है अनकोडेड यूनिकोडेड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के यूनिकोडेड वैल्यू को स्टोर करता है। फिर एक नल होता है, नल जो होता है ये नलेबल जो नल वैल्यू होती है उनको, उनके लिए नल नल डाटा टाइप का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने नंबर्स के बारे में देखा है, इंट और डबल के बारे में। आगे हम लोग स्ट्रिंग और फिर लिस्ट, फिर मैप, सेट, इन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। तो ये वीडियो आई थिंक 10 मिनट का हो गया है, तो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।